in second exercise of your syllabus, exercise 1.2, question number 1 says simplify and write in the form of a plus b iota. हमें सिंप्लीफाई करना है. अब सिंप्लीफाई यहाँ पे क्या करना है, देखें देयर आर 8 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 1 और हमें यहाँ पर हर पार्ट में डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है. लाइक यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन है, यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना है. अगर आप देखें पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 में दो कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे. और इन लास्ट टू पार्ट्स वी विल सी द डिवीजन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स. सो आए फिर वन बाय वन तमाम पार्ट्स को सोल्व करेंगे. फर्स्ट वन पार्ट को मैं सोल्व करने जा रहा हूँ एंड इन फर्स्ट वन पार्ट वी हैव टू ऐड टू कम्प्लेक्स नंबर. कैसे दो कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन को अब परफॉर्म किया जाएगा? वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स. आप जानते हैं एक्सरसाइज 1.1 में आप सोल्व करके आए हैं कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका रियल पार्ट है और एक उसका इमेजिनरी पार्ट है. सो जब भी हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन को परफॉर्म करते हैं तो हम रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दिया जाता है. ये मेथड है कि रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर दिया और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दिया जाएगा. सो यही हम मेथड यहाँ पे जो है वो अप्लाई करेंगे. ये रियल पार्ट है और यहाँ पे ये सेकंड कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है. हम इनको ऐड कर देते हैं. पहले तो इनको विदाउट ब्रैकेट्स लिख देते हैं कि इट इज़ 2 प्लस 5 योटा प्लस 3 माइनस जी अयोटा. दिस इज जी. सो ये प्लस का साइन था. प्लस के साइन के बाद इस ब्रैकेट को जब हमने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ओपन किया है तो किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं आई है. अब ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर्स को ऐड कर दें. 2 प्लस 3 5. अब ये एक इमेजिनरी नंबर है और ये भी इमेजिनरी नंबर है, बट यहाँ पर ये 5 अयोटा है और यहाँ पर माइनस जी अयोटा है. तो 5 में जी जो है ये ऐड तो नहीं होगा. फिर हम इनको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 5 माइनस जी आयोटा. अब बात को समझ रहे हैं? यानी कि यहाँ पर अगर चले मैं इसका एक स्टेप और कर देता हूँ कि ये 5 अयोटा माइनस जी अयोटा ये ऐसे लिख दिए. दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं, ऐड तो इन्होंने होना है, लेकिन क्योंकि अब ये 5 है ये जी है तो फिर हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों इमेजिनरी नंबर्स में से आयोटा को एज ए कॉमन ले लेते हैं. तो हमारे पास रह गया 5 माइनस जी और इसको आप कुछ इस तरह से अरेंज करके लिख दें 5 प्लस 5 माइनस जी अयोटा. वेरी सिंपल. एडिशन को हमने परफॉर्म कर दिया है. तो आए फिर डियर स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट को देखते हैं और सेकंड पार्ट में भी अगेन हमें एडिशन को ही परफॉर्म करना है कम्प्लेक्स नंबर्स की. सो it is 16 minus 3 iota plus 9 plus 2 iota. So पहले तो क्वेश्चन एक मर्तबा लिख लेते हैं जी. 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा. उसी तरह ब्रैकेट्स को खत्म कर देते हैं. प्लस का साइन है, किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं हो रही, आप देख सकते हैं साइन में. रियल नंबर है, ये रियल पार्ट है जी. इसमें ये रियल पार्ट सोल्व हो जाएगा. 16 प्लस 9 वेरी सिंपल 25 प्लस का आ जाएगा. ये माइनस का 3 योटा, ये प्लस का 2 योटा है. दिस विल बी माइनस योटा. दिस इज योर रिजल्ट. नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 3 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स और पार्ट नंबर 3 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस कम्प्लेक्स नंबर को इसमें से. सो वी विल राइट 9 माइनस 2 अयोटा में से सब्ट्रैक्ट कर दें 7 माइनस 3 अयोटा. ब्रैकेट्स को खत्म करना है. 9 माइनस 2 अयोटा. अब ये माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन की वजह से ये जो ब्रैकेट है इसमें जितनी भी टर्म्स होंगी, जितनी भी रकमें हैं, सबके साइन चेंज हो जाएंगे. ये 7 है तो इट विल बी, ये पॉजिटिव 7 है, ये नेगेटिव हो जाएगा. ये माइनस का 3 योटा है, ये प्लस का 3 योटा हो जाएगा. अब फिर वही बात है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ट्रीट करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ट्रीट करें. सो ये रियल नंबर है 9, ये रियल नंबर है -7. 9 - 7 इज इक्वल टू 2.
माइनस का 2 योटा प्लस का 3 योटा, रिजल्ट आ जाएगा प्लस का 1 योटा. सो 2 प्लस अ योटा इज योर रिजल्ट. नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है जी. पार्ट नंबर 4 में हमें अगेन सब्ट्रैक्शन ही देखनी है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की. सो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज 11 प्लस 9 आयोटा, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 9 माइनस 7 आयोटा को. ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं. 11 प्लस 9 आयोटा एज इट इज़, ये माइनस का साइन है. जब इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे ये माइनस का साइन इसमें मौजूद तमाम रकमों के साइन को चेंज कर देगा. ये 9 प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, 7 आयोटा माइनस का तो प्लस का हो जाएगा. नाउ 11 माइनस 9 ये रियल के साथ ट्रीट कर दें. 11 माइनस 9 इज इक्वल टू पॉजिटिव 2. 9 आयोटा भी प्लस का है, 7 आयोटा भी. नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, अगेन हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस. सो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हियर इज 11 प्लस 9 आयोटा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 9 माइनस 7 आयोटा को. सबसे पहले तो ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं. 11 प्लस 9 आयोटा, ये माइनस का साइन है और इस ब्रैकेट में मौजूद तमाम रकमों के साइन को चेंज कर देगा. इट विल बी माइनस 9 प्लस 7 आयोटा. अब रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ट्रीट कर दें और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ. सो 11 माइनस 9 इट इज़ 2, and 9 iota plus 7 iota is equal to plus 16 iota. So 2 plus 16 iota is the result. नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 है जी. और पार्ट नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि हमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा. तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.2 की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की. और यही काम, यही जो चीज़ है आपको एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये अब आपको आगे फर्दर क्वेश्चंस में काम आने वाली है. सो हियर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा. अच्छा, मल्टीप्लाई करते हुए याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई करते हुए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रियल नंबर है, जो रियल पार्ट है वो जस्ट रियल पार्ट के साथ ही मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है. ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट्स. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होगा कि यहाँ पे ये जो 3 है ये इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा. यानी कि 3 विल मल्टीप्लाई विद 2 माइनस 3 आयोटा, और फिर ये प्लस का 4 आयोटा जो है ये भी मल्टीप्लाई होगा इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ 2 माइनस 3 आयोटा के साथ. यानी कि एक्चुअली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 3 इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, रियल भी और इमेजिनरी भी, और फिर ये जो इमेजिनरी नंबर है ये भी इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. आए मल्टीप्लाई करते हैं. 3 इंटू 2 6, माइनस का साइन आ जाएगा. 3 इंटू 3 आयोटा. अब ये 3 है, ये आयोटा. अब देखिए ये रियल है, ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है. तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि रियल नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किस तरह होता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आयोटा आ जाएगा. इज दैट क्लियर? सो इट विल बी 9 आयोटा. अब ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल और दोनों इमेजिनरी और रियल दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो 4 आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन, 4 इंटू 2 8 आयोटा. Now 4 iota will multiply by minus 3 iota, plus minus 4 multiply by 3 12 iota multiply by iota square. जी, मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई आपको. अब बस जस्ट हमें इनको सिंप्लीफाई करना है. देखें जी, ये 6 है, 6 एज इट इज आ जाएगा. ये माइनस का 9 आयोटा है, ये प्लस का 8 आयोटा है, दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं. तो अभी हम यही तो सीख के आए हैं कि इमेजिनरी नंबर में इमेजिनरी नंबर प्लस माइनस हो सकता है. इमेजिनरी नंबर के साथ रियल नंबर प्लस माइनस नहीं होता, वो इसी तरह लिखा रहता है. ये देखें ना, ये आपने देखा ये लिखा हुआ 3 प्लस 4 आयोटा, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो इस तरह लिखा हुआ ना, ये रियल है, ये इमेजिनरी है. सो अब ये इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है. माइनस का 9 आयोटा, प्लस का 8 आयोटा, तो इनका सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा माइनस का आयोटा. अब उसके बाद ये रह गया हमारे पास माइनस का 12
और आयोटा स्क्वायर। और एक्सरसाइज 1.1 में आपने ये बात सीख ली थी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे विच इज -1। सो इट विल बी 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 12। अब आपके पास क्या है, दो रियल नंबर दें, एक इमेजिनरी नंबर है, तो रियल नंबर्स तो ऐड करें। 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18 minus iota. This is the result after the multiplication of these two complex numbers. Next part number 6 है, और part number 6 में हमारे पास दो complex numbers हैं, 5 minus 2 iota and 3 minus 4 iota। तो मल्टीप्लिकेशन में अब आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जा रही है। 5 minus 2 iota into 3 minus 4 iota। तो क्या करेंगे जी, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आयोटा के साथ। मैं ज़रा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, 5 इंटू 3, आप ऐसा भी लिखें, 5 लिखें फिर ये ब्रैकेट लिख दें, -2 आयोटा लिखें फिर ये ब्रैकेट लिख दें। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब आपको समझ आ गई है। 5 इंटू 3 15 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 4 आयोटा इट इज़ 20 आयोटा। अब इसकी बारी आ गई, माइनस के 2 आयोटा ने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ। सो माइनस का 2 आयोटा इंटू 3 इट विल बी -6 आयोटा, और फिर माइनस का 2 आयोटा माइनस के 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होने लगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी आयोटा स्क्वायर। 15, ये माइनस का 20 आयोटा है, ये माइनस का 6 आयोटा है, ये हो जाएगा माइनस का 26 आयोटा प्लस 8 एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। सो इट इज 15 माइनस 26 आयोटा और प्लस 8 -1 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी -8। अब दो रियल नंबर है ना इस एक्सप्रेशन में हमारे पास, 15 भी और -8 भी, तो 15 में से 8 को माइनस कर दें, पॉजिटिव 7 रह जाएगा जी। 7 माइनस 26 आयोटा इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमें पार्ट नंबर 7 और 8 में डिवीजन को परफॉर्म करना है। कैसे दो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड किया जाता है, तो देखिएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आपको आगे फर्दर क्वेश्चंस में, फर्दर एक्सरसाइजेस में काम आने वाली है। सो मैं यहाँ पे जी इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन हमारे पास है 3 माइनस 5 आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको डिवाइड कर दें 2 माइनस 4 आयोटा पे। हम कहते हैं जी ठीक है, हम ऐसे डिवाइड करेंगे 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि कम्प्लेक्स नंबर्स की जो डिवीजन का प्रोसेस है, डिवीजन, कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन कम होती है और मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लिकेशन वो कैसे, तो देखते हैं। ये हमने इस कम्प्लेक्स नंबर को इस कम्प्लेक्स नंबर पर डिवाइड करके लिख दिया, लेकिन अब हम डिवीजन नहीं करेंगे। अब देखिएगा हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्चुअली 3 माइनस 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 4 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ये जो है ये न्यूमरेटर है, दिस इज न्यूमरेटर, शॉर्ट करके लिख रहा हूं, और ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर है। ऐसे ही है, आपने डिनोमिनेटर को देखना है, और डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट आपने फाइंड कर लेना है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है जी, वेरी सिंपल, आयोटा, कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा वाली जो टर्म है, जो इमेजिनरी नंबर है, उसका साइन चेंज कर दें। जस्ट रियल की बात नहीं कर रहा, अगेन जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उसमें आयोटा वाले जो आपके पास टर्म है, जो इमेजिनरी नंबर वाली टर्म है, उसका साइन चेंज कर दें। ये है 2 माइनस 4 आयोटा, ये हो जाएगा जी 2 प्लस 4 आयोटा। सो 2 प्लस 4 आयोटा ये क्या है, ये कॉन्जुगेट है हमारे पास डिनोमिनेटर का। इस कॉन्जुगेट के साथ
आपने इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी कर देना है और क्या कर देना है जी, डिवाइड भी कर देना है। ये बात आपको समझ आ गई है। दिस इज द डिवीजन मेथड। ये डिवीजन का मेथड है कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे होंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर आ रहा होगा उसका कांजुगेट यानी कि उसकी आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके फिर उस कांजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें और क्या कर दें, डिवाइड भी कर दें। मुझे आपके 2 मिनट और चाहिए, अभी आपको डिवीजन जो है वो सारी समझ में आ जाएगी। ये तो पहला स्टेप है डिवीजन का। नेक्स्ट अब देखिएगा, अब हमारे पास क्या रह गया। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ इस तरह से बन गया कि 3 माइनस 5 आयोटा ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 4 आयोटा के साथ और डिनोमिनेटर यानी कि डिवीजन में 2 माइनस 4 आयोटा ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 4 आयोटा के साथ। इज दैट क्लियर? ऐसा ही है ना, ये कांजुगेट है। अच्छा अब ये क्या हो गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन अभी आपने प्रीवियस पार्ट्स में सीख ली है। डिनोमिनेटर में भी देखें दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्चुअली देखिए डिवीजन का प्रोसेस जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया। हमने किसी नंबर को अभी तक किसी पे डिवाइड किया ही नहीं है, हम अब मल्टीप्लिकेशन में चले गए हैं। तो मल्टीप्लिकेशन तो अभी आप सीख के आए हैं, आए फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को फिर हमने अब मल्टीप्लाई कर दिया जी 4 आयोटा से, ये आ गया प्लस का 12 आयोटा। नेक्स्ट -5 आयोटा बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -5 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी -10 आयोटा और -5 आयोटा जब 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस -5 इंटू 4 20 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा वापस क्या आ जाएगा, आयोटा का स्केयर आ जाएगा। अच्छा अब डिवीजन में ये जो दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रा देखिएगा इनमें क्या जो है डिफरेंस है। एक्चुअली अगर आपको याद हो, अगर अगर आपको याद हो तो ये है 2 माइनस 4 योटा 2 प्लस 4 योटा। एक फॉर्मूला आप सीख के आए हुए हैं, वो फॉर्मूला क्या होता है जी, वो फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। याद है, अलजेब्रिक फार्मूलाज में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आप सीख के आए होंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी ए माइनस बी और ए प्लस बी ही है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा जी ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो अब मुझे बताइएगा ए क्या है, यहाँ पर ए हमारे पास है जी 2, ये आ गया 2 का स्केयर और माइनस का साइन, और बी क्या है जी यहाँ पर, बी हमारे पास है 4 आयोटा, तो ये आ गया जी 4 आयोटा का स्केयर। डियर स्टूडेंट्स बात समझ आई है कि नहीं आई है? अच्छा अगर तो आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 9th क्लास में, लेकिन अगर आपको ये नहीं है तो फिर आप सिंपल इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर दें जैसे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो है कि थोड़ा सा मेथड यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा और आपका जो है मतलब समझिए कि एक लेंथी प्रोसेस से आप एक ज़रा शॉर्ट प्रोसेस में चले जाएंगे। इस तरह आपने फर्स्ट एलिमेंट मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 2 और 2 उसका स्केयर ले लिया, सेकंड एलिमेंट है 4 आयोटा 4 आयोटा उसका स्केयर ले लिया, दरमियान में माइनस का साइन लेना है। ये फॉर्मूला में ये कहता है कि दरमियान में आपने हमेशा अब माइनस का साइन ही लेना है। जी अब हमने क्या किया, किया जी हमने ऊपर नोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर्स थे उनको फॉर्मूला की मदद से मल्टीप्लाई कर दिया। देखते हैं जी हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। 6 तो एज इट इज आ जाएगा, 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा का क्या रिजल्ट आता है जी, ये भी इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी नंबर है, ये प्लस माइनस तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा और ये है जी माइनस का 20 और आयोटा स्केयर क्या होता है जी -1। अब डिवीजन में जरा चले जाते हैं और डिवीजन में देखते हैं जी 2 का स्केयर क्या होता है 4, ये माइनस एज इट इज, और 4 आयोटा का स्केयर क्या होगा, 4 का स्केयर हो जाएगा जी 16 और आयोटा का स्केयर क्या हो जाएगा, आयोटा स्केयर। बस अब हमें क्या करना है, इस आयोटा स्केयर को खत्म करना है क्योंकि आयोटा स्केयर क्या होता है -1 होता है। तो न्यूमरेटर में ये 6 है और प्लस 2 आयोटा है, 6 प्लस 2 आयोटा, ये -20 और -1
ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा जी, प्लस का 20, और डिवीजन में हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे जी 4 माइनस 16 इंटू माइनस 1। बस ये अब मैं रिजल्ट लिखने लगा हूँ, फाइनल रिजल्ट देख लीजिएगा क्या हमारे पास आने लगा है। ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, 20 प्लस 6, ये तो हो गया 26 प्लस 2 आयोटा, और डिवीजन में ये माइनस का 16 और माइनस का 1, ये प्लस का 16 हो जाएगा। प्लस के 16 में जब आप 4 को ऐड करेंगे देन इट विल बी 20, देन इट विल बी 20। तो आपके पास ये आ गया 26 प्लस 2 आयोटा ओवर 20। अच्छा, यहाँ से अभी फर्दर जो है सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, तो आए फिर इसको हम फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई कर देते हैं। वन स्टेप मोर होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं 26 प्लस 2 आयोटा ओवर 20। सिंप्लीफिकेशन कैसे जी, 26 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 आयोटा को भी डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे ये इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 13 10, इट इज 13 बाय 10 प्लस 2 1 द 2 और 10, ये हो जाएगा जी 1 बाय 10 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द रिजल्ट आफ्टर द डिवीजन ऑफ दीज टू कम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब आपने देखा कि जो डिवीजन है कम्प्लेक्स नंबर्स की, वो एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन उसमें हम ज़्यादा काम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का करते हैं। लास्ट पार्ट सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन का। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी जो डिवीजन की प्रैक्टिस है, आई थिंक वो फिर काफ़ी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो लिखते हैं जी, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ जी मैं डायरेक्ट ही। 5 प्लस 2 आयोटा को हमें डिवाइड करना है 6 माइनस 3 आयोटा पे। क्लियर? तो इसकी डिवीजन कैसे होगी जी, 5 प्लस 2 आयोटा 6 माइनस 3 आयोटा। तो जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है डिनोमिनेटर, उस डिनोमिनेटर का कांजुगेट क्या होगा जी, कांजुगेट हमारे पास इसका होता है 6 माइनस 3 आयोटा, तो इसका कांजुगेट हो जाएगा 6 प्लस 3 आयोटा। कांजुगेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे और कांजुगेट से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट जी। अब ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर जो है ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 इंटू 6 30, फिर 5 इंटू 3 आयोटा प्लस का 15 आयोटा। अब ये 2 आयोटा बारी बारी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा इंटू 6 ये हो जाएगा जी 12 आयोटा, और 2 आयोटा जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर्स हैं, तो डिनोमिनेटर्स में 6 माइनस 3 योटा 6 प्लस 3 योटा, अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो क्या सोल्यूशन होता है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, सेकंड एलिमेंट 3 आयोटा का स्क्वायर, और दरमियान में माइनस का साइन। ओके, ये 30 एज इट इज आ जाएगा जी। 15 आयोटा 12 आयोटा दोनों प्लस के साइन के साथ हैं, ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 27 आयोटा। नेक्स्ट, ये 6 आयोटा स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू माइनस 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है जी। और अब डिवीजन में देखते हैं, डिवीजन में 6 का स्क्वायर क्या आएगा, 36 माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर 9, और साथ में आयोटा का भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। चलिए जी, मैं इसी पेज पर ही इस क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट करता हूँ। ओके, so it is 30 प्लस 27 आयोटा, और ये 6 इंटू माइनस 1, ये माइनस 6 के इक्वल आ जाएगा जी। 36 भी एज इट इज, माइनस का साइन है, 9 आयोटा है, तो 9 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। 30 माइनस 6, ये हमारे पास क्या आ गया जी 24 प्लस 27 आयोटा, और डिवीजन में हमारे पास है जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 36 प्लस 9। ये बात ये देखें ना, इस ये यहाँ पे क्या होगा जी
36 माइनस 9 माइनस 1 क्या हो गया प्लस 9, तो 36 प्लस 9 क्या हो गया जी 45। ये 45 आ गया। अब 45 को सेपरेट करके डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 45 24 को भी डिवाइड कर देगा और 27 आयोटा को भी डिवाइड कर देगा। बस जस्ट यहाँ पे डिवीजन जो है वो हमारे पास थोड़ी सी यूज़ होती है। यहाँ पे देखिए जब हम नंबर्स को डिवाइड करने लगे हैं 3 पे डिवाइड कर देते हैं तो 3 8 24 एंड 3 15, और यहाँ पे भी 3 पे डिवाइड कर देते हैं, बल्कि यहाँ पे 3 पे नहीं 9 पे 9 3 27 एंड 9 5। तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया और एट द एंड डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आ गया 8 और 15 प्लस 3/5 आयोटा। तो आप देख सकते हैं डिवीजन में सारा प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन वाला ही हुआ और लास्ट में आके हमने यहाँ पे जो है वो रिजल्ट को लिख दिया।